यदि कोई आपका अपमान करे तो कैसे बदला लेना चाहिए बताओ? उसका भी अपमान करो, क्या ये सही तरीका है? ना, ये बिल्कुल गलत तरीका, रॉन्ग। आपने मेरा अपमान किया, मैंने भी आपका अपमान कर दिया, तो फिर आप में और मुझ में अंतर रहा ही क्या? फिर तो कुत्ते ने आपको काटा तो आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर कुत्ते में और आप में अंतर ही क्या रहा? ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? कोई आपका अपमान करता है तो आप उसका अपमान मत करिए। क्या करें फिर कि बदला हो जाए? आपका कोई अपमान करे तो आप अपने आप को इतना सफल बनाओ, आप अपने आप को इतना सफल बनाओ कि वो अपमान करने वाला भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाए, वो भी आपका सम्मान करने लग जाए, वो भी कहे वाह। इतने सफल होना, इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता कि जिसने आपका अपमान किया है आप इतने सफल हो जाएं कि वो अपमान करने वाले लोग आपके सामने बौने हो जाएं, छोटे हो जाएं। अपने आप को सफल बनाने में लगाओ, दूसरों को नीचा गिराने में नहीं कि तूने अपमान किया मैं भी करूंगा, नहीं, ये रास्ता गलत है। कोई आपका अपमान करता है तो करने दो, आप तेजी करो, तेजी से बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, अपने मुकाम तक पहुंचो, उलझो मत। यदि मैं आपको जवाब देने में उलझ गया तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं फिर अपने लक्ष्य की ओर। खरगोश और कछुए की दौड़ आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी। कौन आगे पहुंचता है? क्यों? जबकि फास्ट तो खरगोश दौड़ता है। खरगोश चलता है 10-20 कदम, थोड़ा दौड़ेगा, फिर वो यहां वहां चला जाएगा, यहां मुंह मारेगा वहां मुंह मारे। जबकि कछुआ सीधा चलता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं, भले वो धीरे चलता है पर वो चलता है। और कछुआ तेज चलता है पर वो यहां भागेगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सीधा नहीं चलता। थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर यहां, बस यही है। आप कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कहते हैं उसने मेरा अपमान किया है, मैं उससे बदला लूंगा। यदि आप बदला लेने में लग गए तो फिर आपका लक्ष्य तो रखा के रखा रह गया ना, आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए बदला नहीं, आपको अपने लक्ष्य की ओर चलना है, कछुए की तरह सीधा। वो जो आज आपको गालियां दे रहे हैं साहब, वो जो आपको गलत कह रहे हैं आज, समय अच्छा होने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग आपको आज गलत कह रहे हैं वही लोग कल आपको अच्छा कहने लग जाएंगे, और जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको गलत भी कहने लग जाएंगे। तो दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, ये कब अच्छा कह दें और कब बुरा कह दें। आपसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपसे स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो लोग आपको गलत कह देंगे। अब देखो ना, चंद्रमा, चंद्रमा तो वही है ना एक, बोलो हाँ, चंदा मामा तो वही है एक। लेकिन जब गणेश चतुर्थी का चंद्रमा आता है तो कोई नहीं देखना चाहता। ए भैया मत देखना आज के चांद को, आज के चंद्रमा को ना देखना, कलंक लग जाएगा, झूठा। वही चंद्रमा है, लेकिन गणेश चतुर्थी आते ही चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, नहीं देखते, बोले पाप लग जाएगा देखने से। लेकिन वही चंद्रमा जब करवा चौथ के दिन प्रकट होता है तो सारी दुनिया आंख उघारे देखने के लिए, इंतजार करने के लिए खड़ी रहती, कब आए कब आए। वही चौथ है, वो भी गणेश चतुर्थी, और ये भी करवा चौथ, वो भी चौथ का चांद है, ये भी चौथ का चंद्रमा है। लेकिन एक चंद्रमा को लोग देखते नहीं हैं और एक चंद्रमा को देखने का
इंतजार करती। समय समय की बातें, कभी दुनिया आपको देखना नहीं चाहती तो कभी आपके देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इंतजार करती है। ये समय समय की बातें हैं, हाँ या ना? इसलिए अच्छा समय लाकर खड़ा करो, अपने को मांजो। मांजना समझते हैं? अपने को साफ करो, अपना हुनर निखार के लाओ, अपनी काबिलियत समाज के सामने रखो। जब आप काबिल होंगे तो दुनिया आपको देखेगी। काबिल नहीं होंगे, समय अच्छा होता है ना, सब देखते हैं, बुरा होता है तो अपने भी ठुकरा देते हैं। इसलिए कहता हूं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। बताओ कौन बड़ा है, समय या पुरुष, पैसा? कौन बड़ा है, पैसा या समय? बोलो। समय। अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गए, वो उनका समय अच्छा था। लेकिन जब अर्जुन का समय बुरा आया तो जानते हो किससे हार गए? बोलो। जंगल के भीलों से। जंगल के, बोलो मेरी मां, जंगल के कोल भीलों से हार गए। कौन? अर्जुन, महाभारत जीतने वाले। कभी समय जिताता है तो कभी समय हराता है। समय बदलता है रे बाबा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। समय आज है तो अच्छे काम कर लो। आज अच्छे काम ना करके यदि समय का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, तो वही समय तुम्हें ठुकराएगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए कहता हूं, समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। आज समय अच्छा है तो ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। सूरज की गर्मी भी ज्यादा देर कहां टिकती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सूरज भी ढल जाता है। गर्मियों में बड़ा गर्म होता है सूरज। आदमी धूप में जरा देर खड़ा नहीं हो सकता। पर सर्दियों में जब सूर्य भगवान आते हैं तो लोग सूर्य भगवान का आनंद लेते हैं। पूरा दिन बैठे रहते हैं धूप में। बोलो हाँ। गर्मी ठंडी हो गई कि नहीं? गर्मी तो सूरज की भी ठंडी हो जाती है। तुम्हारी गर्मी ठंडी नहीं होगी। कब तक रहेगी तुम्हारी गर्मी? अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चलेगी? रावण की चली क्या? हाँ। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय आज अच्छा है, पैसा ईश्वर ने दिया है, समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे काम करो, अपने लिए थोड़ा बैलेंस बना लो, भविष्य के लिए पैसे बचा लो, उड़ाओ ना। आजकल लोगों का समय अच्छा आता है ना तो आदमी जमीन में नहीं चलते, उड़ने लग जाते हैं। अरे हमारा समय, समय तुम्हारे बाप का भी था, क्या हुआ? ये तो समय है, आएगा जाएगा आएगा। सदा समय अच्छा किनका रहता है? समय सदा अच्छा बताओ किनका रहता है? जो जैसे समुद्र है, नदियों का समय सदा अच्छा नहीं रहता। नदियों में आज सूखा है तो कल बाढ़,
गर्मियों में नदियां मुंह बाए पड़ी रहती, चुल्लू भर पानी नहीं है नदियों में गर्मियों में। बोलो हाँ। और जरा पानी मिला कि घरों में घुसती है नदी, तुम्हारा घर डुबाती है। आजा डुबा ले, आज तेरा समय है। और कल मुंह बाए पड़ी थी, कुछ नहीं था, बूंद भर पानी। हाँ या ना? नदियों में गंभीरता नहीं है, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, और होता है तो देखो तुम्हारा घर डुबाने तैयार है नदियां। लेकिन समुद्र, इतना पानी समुद्र के पास, लेकिन मर्यादा में रहता है। समुद्र के पास क्या है? गंभीरता। बोलो हाँ। और नदी के पास क्या नहीं है? गंभीरता। नदियों के अंदर गंभीरता नहीं है, जबकि समुद्र के भीतर, बोलो हाँ। इसलिए समुद्र के पास ज्यादा पानी है कि नदियों के पास ज्यादा पानी है? क्यों? जो गंभीर होता है ना, वो हर हाल में भरा है प्रसन्नता से, वो जरा नुकसान होने से परेशान नहीं होता, और जरा धनवान होने से अभिमानी नहीं होता। वो गंभीर है। जो गंभीर होगा वही धनवान होगा। समुद्र की तरह गंभीर बन जाइए, फिर देखो आपके पास लक्ष्मी जी भाग भाग के ना आए तो कह देना। अब तुम जरा पैसा मिल जाए, तुम पौआ पीते थे, अब 500 की बोतल पीने लग गए। लक्ष्मी जी बोली तुम 2 कौड़ी के हो, तुम्हारे पास आके क्या करेंगे? गंभीरता तो है नहीं। जरा पैसा मिला, पड़ोसियों को गाली देने लग गया बेवजह, तेरा ऐसा तेरा वैसा। हाँ या ना? पैसा नहीं था तो साइकिल भी नहीं थी, पैसा मिला तो बड़ी गाड़ी खरीद के ले आया, और पड़ोसी के गेट में खड़ी करता है। हाँ, पड़ोसी को दिखाना चाह रहा है। क्यों? ये कौन लोग हैं? तुच्छे लोग, 2 कौड़ी के। ये नदी है, ये दूसरों का घर डुबाना चाहता है। 4 महीने उछल्लो नदी बहन, 4 महीने बाद तुम्हारा पानी कम हो जाएगा। हाँ या ना? नहीं होता। और जरा अप्रैल मई आने दो, तुम्हारा अता पता ना होगा। बोलो हाँ। फिर इसी को कहते हैं 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी। तो आपको भी 4 दिनों की चांदनी बनना है क्या, या सदा? तो सदा रहना है तो समुद्र की तरह गंभीर बनो, और 4 दिनों के लिए यदि मौज मस्ती करना है तो फिर